गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, ऐसी शुभकामना भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गतिमान ECCE एजुकेटर भर्ती को लेकर के। हालांकि बहुत सारे चैनलों के द्वारा इस भर्ती के बारे में बताया भी जा रहा है लगातार। उसके बाद भी जो संबंधित लड़कियां हैं जो मुझसे जुड़ी हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे कहाँ पर क्या करना है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उनका पंजीकरण नहीं है संबंधित पोर्टल पर। तो संबंधित पोर्टल पर अगर पहले से पंजीकरण नहीं है तो फॉर्म भरने में समस्या हो रही है, क्योंकि जितनी भी सरकारी साइटें हैं उनका सर्वर बहुत ही डाउन रहता है और किसी किसी टाइम बढ़िया चलने लगता है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ECC एजुकेटर जो भर्ती आई है, सबसे पहले आहारता समझ लीजिए कि गृह विज्ञान से जो लोग स्नातक हैं, फिर चाहे वो BA हो चाहे BSc हो, मेरिट बेस पर ये भर्ती होनी है। स्नातक में 50% अंक आपके होने चाहिए। जो आरक्षित वर्ग है उनको आयु सीमा में छूट भी दी गई है। 10,500 के आसपास ये भर्तियां हैं। 75 जिलों में आनी है। 25 जिलों का विज्ञापन जारी हो चुका है। कुछ जिलों में तो DV भी हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। और कुछ जिलों से धांधली की भी चर्चा परिचर्चा सामने आ रही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग से ये भर्ती होनी है और प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया गया है इस भर्ती को करने के लिए। तो आप लोग समझदार हैं, इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा मौका है उनके लिए जो बेरोज़गार हैं और उनके पास फ़िलहाल कोई कार्य नहीं है, और अगर वो संबंधित विषय में स्नातक हैं, चाहे फिर वो महिला हों चाहे पुरुष। अब आप हो सकता है हंसें कि पुरुष कहाँ होम साइंस पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प ये है कि अगर उन्होंने 2 साल NTT किया है तो भी वो एलिजिबल हैं, भले उनका होम साइंस ना हो इसमें, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी महिला अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। एक ये अच्छा अवसर है। अब बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो पंजीकरण की है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो टेक्निकल यानी तकनीकी रूप से उतनी ज़्यादा सबल नहीं है। तो यही कारण है कि किसी और से वो अपना पंजीकरण करवाना चाहती हैं, और वो जब पंजीकरण करने जाते हैं तो सर्वर डाउन होता है और थोड़े ही टाइम में चले आते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं तो पहले तो आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य और साहस होना चाहिए, और उसके बाद में आपको शिद्दत होनी चाहिए। एक बात और भी होनी चाहिए कि आप स्वयं अपना फॉर्म फिल करवाने जाएं। जब आप स्वयं से फॉर्म भरने जाएंगी, पंजीकरण करने जाएंगी, तो कितना भी समय लगे आप वहाँ बैठ करके साइबर कैफ़े पर फॉर्म भर सकती हैं। अपने मोबाइल से भी फॉर्म फिल किया जा सकता है, पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। 25 जिलों में फॉर्म आवेदन शुरू हो गए हैं, तो उनको आप जो रोज़गार UP का रोज़गार संगम पोर्टल है उस पर जा कर के देख सकते हैं। सेवा योजन कार्यालय की जो साइट है, जो ऑफिशियल साइट है सेवा योजन की, मैंने थंबनेल पर लगा रखा है, आप देख लीजिए कि उसी साइट पर जा कर के जॉब सीकर वाले सर्किल पे क्लिक करके वहाँ पर आपको ID पासवर्ड बना लेना है और अपनी इन्फॉर्मेशन भी भर देनी है। उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। 25 जिलों में फॉर्म आ चुका है, बाकी के जिलों में आना बाकी है। पूरे 75 जिलों में आएगा। रिक्तियाँ कहीं पर कम होंगी, कहीं पर ज़्यादा होंगी, वो जनसंख्या के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। वेतन 10,000 प्लस है, तो आपके लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जिन लोगों ने या अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वो करा लें, और ये जान लीजिए कि बहुत ही कम समय मिल रहा है। जैसे ही किसी ज़िले में फॉर्म आता है तो 1 हफ्ते का ही समय दिया जाता है, कहीं कहीं उससे कम दिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप लोग पंजीकरण करा करके रखिए, अपना ID पासवर्ड बना के रखिए, और जैसे ही फॉर्म आए तो इसको भर दीजिए अगर आप अहर्ता पूरी करते हैं तो। ठीक है, तो ये थी ECC एजुकेटर भर्ती की जानकारी।
आसानी से आप इसको ढूंढ पाएंगे। पोर्टल पर जाइए आप और बहुत ही आसानी से ढूंढ लेंगे। अगर आप वीडियो कई सारे देखे भी हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। और मैं उन लड़कियों को ज़्यादा बताना चाहती हूँ कि आप अपने मोबाइल से लेट नाइट अगर पंजीकरण करने का प्रयास करेंगे तो आराम से हो जा रहा है, क्योंकि लेट नाइट यानी कि करीब 1 बजे या 2 बजे और दिन में 11 बजे के आसपास अगर आप पंजीकरण करने बैठते हैं तो आसानी से हो जा रहा है। ऐसा कई केसों में देखा गया है। अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती में जो इस समय इंतज़ार कर रही हैं रिजल्ट को लेके, और कई सारी बातें हैं, कई सारी अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा उसमें जो मुद्दा गंभीर है वो ये है कि मुख्य सेविका भर्ती में जिन लोगों ने डीवी करवाई है तो उसमें 3 वर्ग अब बने हुए हैं, एक बीएससी वर्ग, एक 2 साल वाला और एक 3 साल वाले। ये तीनों ही एक दूसरे को बाहर निकालने के चक्कर में है। मगर मैं बताऊं कि अब किसी का चक्कर कोई चलने वाला है नहीं। जो भी चक्कर चलेगा वो आयोग का चलेगा। नोटिफिकेशन अपने आप में एक कानून है। मैं कई बार मैंने ये बात रखी है आप सभी लोगों के समक्ष कि कोई भी इसमें तीसरा बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन का एक एक शब्द अपने आप में कानून होता है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अहर्ता को लेकर के डिसीजन आयोग का होगा। फिर उसको आप चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाके चैलेंज करिए, उसमें कुछ नहीं होगा। आयोग जो करना चाहता है वो करेगा। इसमें एक समकक्षता वाला शब्द दिया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा शब्द है। कुछ भी मैं कहना नहीं चाहती हूँ। काफ़ी लोग समझदार हैं और समझते भी हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं किसी को भी ना तो बाहर कर सकती हूँ ना अंदर कर सकती हूँ। तो जब मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ तो मैं बोलूँ क्यों। मैं बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी है उन्हीं का पालन किया जाएगा। कोई भी अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाएगा। समकक्षता वाला शब्द बहुत अपने अंदर राज छुपाए बैठा है। आप लोग इस बात को समझिए। और जो एक दूसरे को बाहर करना चाहते हैं उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं पर वो बॉर्डर लाइन पर है, तो वो चाहते हैं कि कोई बाहर हो जाएगा तो हम अंदर हो जाएंगे। परंतु जो भर्ती होनी है वो नियम कानून से होगी और कोर्ट भी किसी की संवेदनाओं को ध्यान में रख के फैसला नहीं देता है। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख ही सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।